अपना सर झुकाती हूँ और शुक्रिया करती हूँ कि गुरुजी आपने ओवर द इयर्स बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत प्यार दिया और आज तक दे रहे हैं, बहुत कल्याण किया और आज भी हर दिन आप अपनी रहमत का एहसास कराते रहते हैं। इनफैक्ट आई रियली कंसिडर माई सेल्फ वेरी वेरी फॉर्चुनेट। बहुत ही नाज है अपनी किस्मत पर। एंड आई एम नाउ गोइंग टू कोट अ फ्यू वेरी ब्यूटिफुल लाइन्स जो मैं आज शाम को ही मैंने पढ़ी हैं एंड मेरा दिल करता है मैं आपके साथ शेयर करूं बिकॉज दीज आर माई फीलिंग्स। सो गुरु महाराज, किस्मत पर नाज है तो वजह तेरी रहमत, किस्मत पर नाज है मुझे तो वजह तेरी रहमत, खुशियां जो पास हैं तो वजह तेरी रहमत। मैं तेरे सामने सर कैसे ना झुकाऊं, मैं तेरे सामने सर कैसे ना झुकाऊं, चलती जो ये सांस है तो वजह तेरी रहमत। बहुत शुक्रिया गुरुजी। यू आर माई प्राइड, यू आर माई स्ट्रेंथ एंड यू आर माई गाइडिंग लाइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर in all capacities as my brother, as my mentor, as my guide. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, जैसे पहले भी मैंने शेयर किया है कि 1989 में गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा। बट मेरा जो सबसे पहला वचन आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी इज दैट इन 1984 मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर हुए हैं और 1984 में हम जलंधर में पोस्टेड थे। एंड बिल्कुल जहां गुरुजी रहते थे डिफेंस कॉलोनी में, हमें तब बिल्कुल नहीं पता था कि गुरुजी कौन गुरुजी हैं। एंड वी वर स्टेइंग इन मोता सिंह नगर, जो ऑलमोस्ट लेस देन हाफ अ किलोमीटर हम गुरुजी से के घर से दूर हमारा घर था। बट हमें नहीं गुरुजी के बारे में पता था। बट एट दैट टाइम, एज आई सेड अर्लियर, बचपन से ही मैं और मेरी फैमिली शिव भक्त रहे हैं और शिव जी से बहुत प्यार है। सो 1984 में संगत जी, माय सेकंड चाइल्ड वाज बोर्न, अ सन, और उसको मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, काफी एक्यूट थी। और संगत जी, आई वाज आल्सो सो मच यंगर और मैं दिल में बहुत बहुत उदास रहती थी, बहुत रोती थी। आई वॉजंट शेयरिंग विद एनीबडी, बट मैं अंदर से बहुत 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 रोती थी। सो 1984 में मुझे एक ड्रीम आया जिसको आजकल हम ड्रीम दर्शन कहते हैं। एंड इन माई ड्रीम दर्शन, दिस इज एट नाइट इन जलंधर, आई एम स्लीपिंग, और मैं क्या देखती हूं कि मेरे घर के दरवाजे पे एक नॉक हुआ है। और जब मैं जाके दरवाजा खोलती हूँ तो दरवाजा खोलते ही बाहर दरवाजे के बड़े विशाल विराट रूप में शिवजी महाराज खड़े हैं। मैं हमेशा शिवजी को आज तक भी शंकर बाबा कहती हूँ। दिल से प्यार करते हैं हम और मैं और मेरा परिवार शिवजी को। तो मैं क्या देखती हूँ, बहुत ही विराट रूप शंकर बाबा का है दरवाजे के बाहर। और मैं जितनी ऊपर तक देखती हूँ, बहुत ही ऊपर मुझे शिवजी नजर आते हैं। और मैं उनको देखती हूँ, वो मेरी तरफ देख के मुझे कहते हैं, तू रोती क्यों है, मैं सब ठीक कर दूंगा। संगत जी, मेरी नींद खुल गई एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ होप विद इन मी, अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ विद इन मी। उस वक्त मुझे गुरुजी का नहीं पता था, बट टुडे आई नो दैट ये परमात्मा के दर्शन थे। एंड इट वाज सो लाइव। मैं आज तक महसूस कर सकती हूँ एवरी मूवमेंट ऑफ माइंड, एवरी प्रेजेंस ऑफ शिवजी महाराज। सो द फर्स्ट वचन दैट he said to me was, तू रोंदी क्यों है, मैं सब ठीक कर देंगा। एंड संगत जी, थ्रू आउट लाइफ शिवजी महाराज, एंड देन इन 1989 I met him as Guruji. I never knew then that Guruji शिवजी का अवतार हैं, but today I know that.
तो गुरुजी क्या कह रहे हैं हमको कि जब मैंने आपको अपने साथ जोड़ लिया, जब आप मेरे में विश्वास रखते हैं, मेरे को अरदास करते हैं, यू नीड माई हेल्प, आई विल मेक एवरीथिंग ऑल राइट, जस्ट हैव फेथ। संगत जी, तब आई विल नाउ नेक्स्ट कम, जो अगला वचन है, नाउ आई कम टू, आई विल, यू नो, 89 में पहली बार गुरदासपुर में हम गुरुजी को मिले थे। हमारा वी हैड नो प्लान्स ऑफ गोइंग। एक मेरे हस्बैंड के बॉस थे, वो गुरुजी के भक्त थे, गुरुजी के फॉलोअर, और गुरुजी उनके घर आ रहे थे, संडे को आ रहे थे। सैटरडे को मेरे हस्बैंड को मैसेज दिया कि कमांडर के गुरुजी आ रहे हैं कल, आप और आपकी वाइफ भी आइए। तो हम लोग ऐसे परिवार से हैं जो गुरुओं में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। सो हम दोनों की यही राय थी कि आई डोंट थिंक वी शुड गो बिकॉज वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। बट गुरु महाराज चाहते थे कि हम आए, और जब गुरु महाराज बुलाते हैं, अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। सो व्हाट आई एम कमिंग टू नाउ, दैट वाज अ वेरी वेरी डिवाइन फर्स्ट मीटिंग, जिसको लिटरली आप डिवाइन कहते हैं। हम ऐसे भाव से नहीं गए थे, किसी भी प्रकार का हमारे अंदर कोई विरोध नहीं था, नो फीलिंग। वी जस्ट वेंट विद द थॉट दैट मेरे हस्बैंड के बॉस ने बुलाया है, सो वी शुड गो। बट गुरुजी ने जो मेहर की उस दिन, बहुत ही मेहर की, इसीलिए बुलाते थे। डिवाइन प्रसाद प्रकट किया और मेरे सामने पेश किया, मुझे कहा ले तू खा ले। उसके बाद संगत जी, आई यूज्ड टू सफर फ्रॉम अ लॉट ऑफ बैक एक। गुरुजी ने वो भी, उनको सब पता है, गुरुजी अंतर्यामी है। गुरुजी आस्क्ड मी टू गो इनटू द नेक्स्ट रूम एंड लाई डाउन, और उन्होंने वो स्पून थेरेपी से, व्हाट इज द स्पून? इट इज नो स्पून, इट इज गुरुजी's मेहर। गुरुजी ने बहुत मेहर की, एंड ही जस्ट like literally like a miracle, he cured me of my back problem. उसके बाद हमने गुरुजी के साथ लंच किया, बातें की, और जब हम आने लगे गुरु संगत जी, बड़े प्यार से गुरुजी कहते हैं, कदी साडे वल भी आओ ना। देखिए संगत जी, कितनी बड़ी बात है। मतलब गुरुजी was telling us to come and visit him at Jalandhar. We were in Gurdaspur, and हमने कहा जरूर आवांगे गुरुजी, बिकॉज गुरुजी ने एकदम हमें मोह लिया था उस फर्स्ट मीटिंग में। बट द मैसेज दैट आई फील दैट टुडे, व्हाट आई फील आफ्टर ऑल दीज इयर्स इज दैट हम घर बैठ के परमात्मा को याद कर सकते हैं। जब हम आंख बंद करें और फोकस करें गुरुजी पे, अपने परमात्मा पर, वी कैन कनेक्ट टू हिम। ही मेक्स अस एक्सपीरियंस टेलीपैथी। बट इन वर्ड्स में भी बहुत बहुत स्ट्रेंथ है, कुछ मतलब है। कदी साडे वाल भी आओ ना। हम जब अपने एक हमारे गुरु का दरबार है, जब हम वहां जाते हैं चल के, इस श्रद्धा से अपने गुरु को मिलने, या कोई भी अरदास हो वहां जाके करते हैं, just to be there to get the blessings of that absolutely heaven on earth, which is our बड़ा मंदिर, और any दरबार of गुरुजी's, उसका एक अलग ही सिग्निफिकेंस है। So for me, this is what he said when he, what he meant, I think. I mean, I am no one to say what he meant. जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कदी साडे वल भी आओ ना। So संगत जी, I feel जब भी हम जा सके, चाहे मंदिर जा सकें या गुरुजी के सत्संग में जा सकें, गुरुजी के दरबार में जा सकें, बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से, बिकॉज ये बुलावा भी हर एक को नहीं मिलता संगत जी। So we must go, we must always be hungry for these blessings. So
दिस वॉज वन ऑफ द वचन कि कभी साडे वल भी आओ ना। संगत जी, मैं आई वॉन्ट टू से दैट जो ये वचन है जो मैं आज शेयर कर रही हूँ, these and my what I'm kind of analyzing, जो मैंने एनालाइज किया है कि गुरुजी probably this is the message that I have received. It may not be true for everyone, it may not appeal to everyone, but मैं आज गुरु महाराज ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है, ये मौका दिया है, तो मैं इन वचनों के थ्रू वही गाइडेंस शेयर कर रही हूँ जो गुरु महाराज ने मुझे गाइडेंस दी है और जो गाइडेंस मैंने ओवर द इयर्स महसूस की है। सो अगर इन वचनों के द्वारा किसी को गाइडेंस मिल सकती है या किसी को गुरु महाराज की रहमत मिल सकती है या कोई मैसेज मिल सकते हैं, सो दैट इज गुरु जी की मर्जी है और गुरु जी की कृपा है। माय नेक्स्ट वचन इज of course a lot of years from 1989 to now, बहुत बार गुरुजी मतलब गुरुजी की बहुत रहमत है, बट मैं जैसे कहा कि वो वचन शेयर कर रही हूँ which has probably significance for all. Now I'm coming to about 99 in Delhi. हम जलंधर गुरदासपुर के बाद we were posted to many other places, and then I came to Delhi in 99 or end of 99 and early 2000, I think, sometime like that. And before that, I was going through a medical problem, जिसकी वजह से मैं काफी देर 8 महीने बेड पे रही और उसके बाद I went into depression. बट संगत जी, गुरु जी का ख्याल मुझे उस वक्त बिल्कुल नहीं आया। हम दूर थे दिल्ली से, जलंधर से, कोई लैंडलाइन नहीं था, कोई हमारे पास सेल फोन्स नहीं थे, ना ही कोई संगत थी। एंड गुरुजी, I don't know whether it was Guruji's wish, how it happened, we never thought of Guruji. And I was going through a lot of problem, जिसका कोई भी मुझे उसमें से राहत कहीं से नहीं मिल रही थी। तो संगत जी, दिस वॉज इन हैदराबाद। मैं जब बेड पे थी, एक दिन मुझे ऐसे ही ख्याल आया। मैंने कहा, गुरुजी, वेयर आर यू? ओनली यू कैन मेक मी ऑल राइट। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट किया कि आप पता करें गुरुजी आजकल कहाँ हैं। उन्होंने काफी कोशिश की, पर उनको फिर ये पता चला कि गुरुजी आजकल दिल्ली में हैं, कहाँ हैं ये नहीं पता। संगत जी देखिए, गुरुजी ने ये क्यों थोड़ी देर सेपरेशन रखी, ओनली ही नोस। एंड नाउ ही वांटेड मी टू कम बैक टू हिम। तो वो थॉट डाल देते हैं अंदर। एंड मेरे अंदर वो जो डिजायर थी टू मीट गुरुजी बिकेम सो स्ट्रॉन्ग that Guruji made the whole thing happen. My husband was, वहां से वो नॉन फैमिली स्टेशन उनकी पोस्टिंग हो गई। मेरी डॉटर का अभी जॉब लगा था हैदराबाद में, उसकी पोस्टिंग दिल्ली हो गई। सो मैं और मेरा बेटा भी, we decided since my daughter is coming to Delhi, हम भी दिल्ली आ गए। अब गुरुजी का बुलावा आ गया था, but I didn't know where Guruji is. And संगत जी, I was still slowly coming out of my and संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि जिस वक्त मेरे अंदर से पुकार निकली गुरुजी के लिए, बस मेरी इंप्रूवमेंट शुरू हो गई थी। Now I was able to walk. I moved to Delhi. I was also able to sit for some time, drive a little bit. और संगत जी, एक दिन मैं दिल्ली में सुबह करीब 10 बजे, मेरे फादर की बुक शॉप है खान मार्केट में, 10 बजे मैं गाड़ी उधर गई। एंड एज आई पार्क माई कार इन द पार्किंग लॉट, एंड दैट वाज अ टाइम, संगत जी, मैंने कहा मेरे अंदर से बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं ना, एंजाइटी थी, दैट डिजायर था कि गुरुजी कहाँ हैं, गुरुजी कहाँ हैं। एंड संगत जी, मैंने दरवाजा खोला
अपनी कार का, और मेरे सामने पार्किंग लॉट में आई सी गुरुजी स्टैंडिंग. I could not believe my eyes. गुरुजी was in a totally new avatar. अभी तक मैंने हमेशा गुरुजी को सफारी सूट्स में देखा था या ट्राउजर्स और टी शर्ट में देखा था. जलंधर मंदिर में भी, गुरदासपुर में, इवन जलंधर मंदिर में गुरु महाराज तहमत पहनते थे, लंबा कुर्ता पहनते थे. बट टुडे व्हाट ही वाज, दैट डे व्हाट ही वाज वेयरिंग वाज एन ऑरेंज रोब, जिसको आजकल हम चोले कहते हैं. बहुत ही खूबसूरत चोला. एंड ही वाज स्टैंडिंग देयर. I just got out of my car and I fell to his feet. संगत जी, 10 years had passed. And गुरुजी ने मुझे क्या कहा? हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है. देखिए संगत जी, ये मेरे दिल की बात है. मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला. And what did he say? 10 years ago, मेरे हस्बैंड का रैंक था ब्रिगेड मेजर, जिसको बीएम कहते थे. अब 10 साल हो चुके थे. माय हस्बैंड had progressed in his career. तो गुरुजी कहते, but he addressed me as so that just to tell me कि I know who you are. मैंने पहचान लिया आपको. I know you. उन गुरुजी मिल गए, उन सब ठीक हो जाना है. संगत जी, I could not believe my luck. गुरुजी के साथ एक आंटी थे और 2 अंकल थे. मैंने फिर जल्दी से पूछा, गुरुजी कहाँ होते हैं? उन्होंने मुझे कहा छतरपुर. छतरपुर word was new for me, but auntie and Guruji did not wait for long. This just happened in a few minutes. और गुरुजी उसके बाद चले गए, आगे किसी शॉप में चले गए, एंड वो अंकल और आंटी भी उनके साथ चले गए. I came back home. I was so excited. और मेरे हस्बैंड तब दिल्ली में थे. मैंने जाते ही उनको कहा, and I just said this छतरपुर. So he said, we'll go. संगत जी, नेक्स्ट डे हम छतरपुर पहुंच गए. आई ऑनेस्टली डोंट रिमेम्बर किससे पूछा किससे नहीं, बिकॉज देयर वर नो जीपीएस. बट हम शाम को 7 के करीब वी रीच्ड एम्पायर एस्टेट्स. जब हम एम्पायर एस्टेट गए, गुरु महाराज वाज सिटिंग देयर स्माइलिंग. ही वाज सिटिंग इन हिज ट्राउजर्स एंड टी शर्ट और अपने पैर हिला रहे थे. और जैसे ही हम अंदर आए, गुरुजी gave such a big smile, and once again he said the same thing. पर संगत जी, there is a very big difference. एक दिन पहले he addressed me as BM आंटी, और आज मुझे कहते हैं, आओ कमांडर आंटी. हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है. I never told him anything, but he knew what my husband's rank was now. And also, he always addressed me as, he never addressed me by my name. Never. I don't know why. Sometimes he said, Commander Auntie. So he has always addressed me with a connect with my husband. और इतने सालों में मुझे ये बात समझ आ गई है that for me, my husband means a lot. And Guruji wants me to give him that love and that respect. He always addressed me as his wife. Not every time, but on most occasions. So, उन दिनों मुझे इस बात का ख्याल नहीं आया. But today, I know what he wants. He wants me to first look after my husband and my family before I go to any mandir or any satsang. संगत जी, हमारी पूरी फैमिली गुरुजी ने ब्लेस की है. गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा, बहुत बार दर्शन दिए, घर आके भी दर्शन दिए. बट जो कनेक्ट मेरा है, आई डोंट थिंक द रेस्ट ऑफ द फैमिली फील्स दैट. माई डॉटर इज डीपली कनेक्टेड, माई सन इज ऑल्सो कनेक्टेड, दो वो इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं. एंड माई हस्बैंड ऑलवेज रिस्पेक्टेड गुरुजी. बहुत ही उनको पास, he used to really admire and feel कि गुरुजी is a महापुरुष. बट जो मेरे अंदर फीलिंग है कि मैं जो होती भी थी कि I wanted to be there every day, and I wanted to be there from 7 till whenever Guruji would want us to go.
but he didn't share the same feeling. So Guruji ने मुझे, by addressing me as his wife, what I understand, जो मैसेज मेरे लिए है, पहले वो अटेंड करो. And we always went to Guruji together. जब तक गुरुजी चोले में थे, from 89 जब मिले till Guruji took महासमाधि, we always went together. Sometimes the children went with us because Guruji ने कहा था हर हफ्ते तो जरूर आना है, ते बच्चियां नु भी लेके आई. So both of us always went together क्योंकि गुरुजी का दरबार दिल्ली में हमेशा शाम को लगता था. But after महासमाधि, my husband felt कि अब तो गुरुजी नहीं है, what are you going to go and do there? I could not really tell him what am I going to do there. But I just could not and cannot stay without going to Guruji. Whether it is to Bada Mandir or to his darbar or to just sit with him every day. Like I said, Guruji is my strength. My source of strength comes from him. हर चीज में खुशी भी जो होती है, I have to share with him. In fact, मैंने क्या शेयर करनी है, he knows it. But we exchange a conversation कि गुरुजी आपको भी मुबारक हो. हर चीज इज गुरुजी. और अगर there is a setback या कोई प्रॉब्लम है, so मैं दूसरों के सामने कुछ ना कहूं, but I just come inside and sit with him. और मेरा दिल हल्का हो जाता है, मुझे वहां से स्ट्रेंथ मिलती है. So right, okay, so I'll come to the one of the next vachan कि this is an Empire Estates. संगत जी, गुरुजी जैसे अब हम जानते हैं कि गुरुजी को सब पता है, और बार बार बहुत संगत ने ये कहा है कि we don't have to tell गुरुजी anything, he knows everything. I agree completely. इतने experiences गुरुजी ने दिए हैं in which I know कि गुरुजी अंतर्यामी है. संगत जी, मेरा और गुरुजी की in so many years we hardly had any conversations. बहुत कम हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है. और एम्पायर एस्टेट्स में तो कुछ पता नहीं, गुरुजी का ऑरा ऐसा होता था जब गद्दी पे बैठते थे कि उनसे कुछ कह नहीं सकते थे. बट गुरुजी ने बिना कहे, बिना जताए बहुत ही कल्याण किए हैं. I mean, I cannot even begin to tell you, this life I said is his blessing. Everything is his blessing. Whatever और किस तरह कष्टों से गुरुजी थोड़े से में निकाल लेते हैं, there is no way that I can thank him. And not only me, my family, my husband, all of us. But I am now going to say कि जो experience अब हमें है, या जो understanding now I have of Guruji, I did not have it earlier, neither in Jalandhar nor in Empire Estates. I just loved being there. बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, चुंबक की तरह हम खींचे चले, एटलीस्ट मैं तो खींची चली जाती थी. And I loved being there, but I could never imagine कि हमारे सामने कौन बैठे हैं. I never knew. So this was another occasion जब हम बैठे थे और मेरी कोई हेल्थ इशू था, और गुरुजी ने जैसे पहले दिन ही कह दिया था, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है. And I used to sit there. I needed a support of the wall to sit. And Guruji हमेशा he made it possible for me to sit. जब हम कई बार लेट भी होते थे, मत्था टेकने के बाद मैं राइट और लेफ्ट में देखती थी, हमेशा कोई एक ना एक जगह जरूर होती थी मेरे लिए where I could sit. The rest of the family, sometimes they went upstairs or they sat at the back. But today I also know that गुरुजी की मेहर हर जगह है, और जो दूर बैठे हैं वो बेशक गुरुजी को ना देख सकें, पर गुरुजी की मेहर सब पे है. But then I used to feel very nice कि मुझे गुरुजी के चरणों में जगह मिल जाती थी. To his, mostly to his, if I am looking at Guruji, then on the right. I mostly sat there. And one day
इन माई हार्ट आई वॉज थिंकिंग कि गुरुजी आप देख रहे हो ना कि आई एम स्टिल नॉट ओके, आई एम स्टिल हैविंग ट्रबल सिटिंग. सो हिम्मत करके उस दिन जब मैंने गुरुजी को मत्था टेका, आई जस्ट टोल्ड गुरुजी, मैं क्या गुरुजी हाले भी ठीक नहीं हुई. एंड यू नो व्हाट गुरुजी सेड? गुरुआं नू एक बारी कहीदा है, बार बार नहीं कहीदा. That was a very big message for me and I think for everybody. Of course उस वक्त मुझे थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई. गुरुजी ने बिल्कुल नहीं डांटा, बड़े प्यार से कहा, but he said that. तो संगत जी ये बात जो है मेरे दिल में हमेशा रहती है और मैं आप सबके साथ आपको भी कहना चाहती हूँ कि गुरुजी को दोबारा कहने की जरूरत नहीं है. बट आई ऑल्सो नो कि हम जब तकलीफ में होते हैं, हम इतना अंदर से दुखी होते हैं कई बार कि we just in our prayers we just keep thinking of the same problem, या हम उसको रिपीट करते हैं अपने दिल में, चाहे वर्ड्स ना बोलें, दिल में ही वो रिपीट करते रहते हैं. बट ये जो गुरुजी का वचन है, गुरुआं नू एक बारी कहीदा है, बार बार नहीं. सो देयर इज नो नीड टू रिमाइंड गुरुजी. जब वो जो सिचुएशन है वो कब बदलनी है वो गुरुजी को पता है. और हमें इतना फेथ होना चाहिए कि दैट गुरुजी विल ऑलवेज डू व्हाट इज इन आवर फेवर. और 100% गुरुजी आपके फेवर में करेंगे. अगर आपको लगता है कि आपके फेवर में वो नहीं चीज वो नहीं है, वो हमारी गलती है अगर हम ऐसा सोचते हैं. Because I know over the years my experiences have taught me that he knows better than me about me. And he loves me much more than I can ever reciprocate. So I have complete faith in whatever is happening, because sooner or later मैं realize करती हूँ कि उसमें हमारा ही कल्याण है. Okay, now I also next, before coming to the next वचन, गुरुजी हमेशा चाहते थे और गुरुजी ने जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि सारा टाइम परमात्मा की जो भक्ति करने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम सारा टाइम पाठ करें. एंड गुरुजी ने ये अपने दरबार में भी दिखाया कि जब गुरुजी आसन पे बैठते थे उससे पहले गुरुजी लाइट हार्टेड टॉक करते थे, हर किस्म की बात करते थे. और जब आप सत्संग के बाद जब गुरुजी अपने आसन से उठ के कपड़े बदल के आते थे, वंस अगेन ही वुड टॉक अबाउट अदर थिंग्स. घुमाने ले जाएंगे, डिनर पे, कॉफी पे, जस्ट फॉर अ ड्राइव. एंड ऑल्सो गुरुजी ऑलवेज वुड से कि अपनी लाइफ को भरपूर तरह से जियो, हर ओकेजन को सेलिब्रेट करो. गुरुजी काफी ट्रेडिशनल थे. ही वॉज प्रैक्टिकल बट ही वॉज वेरी ट्रेडिशनल. हर किस्म से वो चाहते थे कि जो फैमिली है एकजुट होके रहे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की हेल्प करें. बेटियां जो हैं पढ़ाई करें, पर पढ़ाई के साथ साथ मैरिज वॉज ऑल्सो always recommended by Guruji. Having children was recommended by Guruji. If कोई फ्रेंड जा रहा है तो उसकी फेयरवेल, गुरुजी कहते थे फेयरवेल पार्टी दो उन्होंने. कोई बर्थडे है, गुरुजी वांटेड सेलिब्रेशंस. अपना बर्थडे कैसे अच्छी तरह गुरुजी सेलिब्रेट करते थे, हमें दिखा के गए हैं ना. ये लाइफ मिली है, सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो एवरी ओकेजन. सो दिस इज वन ऑफ द ओकेजन्स. जब मेरे हस्बैंड की प्रमोशन हुई थी टू द रैंक ऑफ जनरल, पर जब हम दरबार में जाते थे, पहले तो हम एटलीस्ट मैं और मेरे हस्बैंड कभी किसी से दरबार में हमने कभी किसी से बात नहीं की. वहां तो कोई भी बात नहीं करता था. बट इवन जब बाहर जाते थे वाटर कूलर पे हाथ धोने या पानी पीने, वी नेवर यूज्ड टू टॉक टू एनीबडी. हम सिर्फ वी न्यू पीपल बाय फेस, बट ना हमें किसी का नाम पता था, ना कोई नंबर्स. ऑफ कोर्स वी न्यू रघु अंकल एंड यू नो जो गुरुजी के सेवादार हैं वो सब हम जानते थे, बट नोबडी एल्स.
So there was no way that we had told anybody about it. But Guruji not only knows, he's the one who blesses you with these laurels in life. जो ये खुशियां देते हैं, ये गुरुजी देते हैं. So हमने जब मेरे हस्बैंड ने मत्था टेका तो गुरुजी कहते हैं, जनरल साहब सबनू विस्की पिलाओ. He didn't say anything about कि ਤੁਹਾਨੂੰ रैंक मिला है. He just said this because he knows आर्मी में सेलिब्रेशन कैसे होती है. एंड दिस इज, मेरे हस्बैंड बिल्कुल ड्रिंक नहीं करते, नेवर इन हिज लाइफ उन्होंने अल्कोहल पी है. बट गुरुजी वाज अ प्रैक्टिकल, सो ही जस्ट सेड दैट, जनरल साहब सबनू विस्की पिलाओ. व्हाट डिड ही मीन? ये जो खुशी मिली है इसको सेलिब्रेट करो सबके साथ. इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ विस्की. द क्वेश्चन हियर इज सेलिब्रेशन. संगत जी, आई एम नॉट guiding you or telling you to start drinking whiskey. But मैं गुरुजी के कहे हुए वचन में एक शब्द भी इधर से उधर नहीं करूंगी. But what I'm trying to convey is कि आप डीपर मैसेज लीजिए, शब्दों पे मत जाइए. एंड द डीपर मैसेज जो मेरी समझ है, शुक्राना करो इस बात का कि आपको ये प्रमोशन मिली है. खुशी मनाओ, सबके साथ खुशी मनाओ. So share your happiness and celebrate. So the message here, I feel, for me is to celebrate every occasion in life. Now also Guruji wanted कि सिर्फ just like I said, अपना काम करिए, अपने दिल में भक्ति करिए. शाम को सब सारे दिन के काम हो जाते हैं. गुरुजी सबको बिठाते थे वहां मेडिटेशन में. But he also felt very happy. Guruji was very happy and very fond of music, dance, arts. जो पेंटिंग करते थे गुरुजी उनको बढ़ावा देते थे. जो जिसकी हॉबी होती थी गुरुजी बढ़ावा देते थे. So ये जो नेक्स्ट वचन है, this is when Guruji visited our home in Delhi. वो आए, this is in early 90s, और 1 घंटा मेरे इन-लॉज के साथ बैठ के गए. संगत जी, ये सत्संग बहुत ही प्यारे सत्संग है, मैंने बहुत बार शेयर किए हैं. सो टुडे आई एम ओनली गोइंग टू फोकस ऑन द वचन. सो गुरुजी स्पेंट ओवर एन आवर विद माय इन-लॉज. ही हैड चाय उन्होंने पी, बहुत बातें की. तो मेरे फादर इन लॉ तब रिटायर्ड थे, वो भी आर्मी से रिटायर हुए थे. सो उन्होंने मेरे फादर इन लॉ से पूछा, फिर तुसी की करते हो, सारा दिन की करते हो? सो मेरे फादर इन लॉ ने उनसे कहा, गुरुजी मैं ते गोल्फ खेलना. कहते बड़े चंगी गल है. देन ही आस्क्ड माय मदर इन लॉ, ते फिर तुसी की करते हो? कहंदी मैं ते गुरुजी गानी आ, मैनू गान दा शौक है. गुरुजी इतने खुश हुए, कहंदे बहुत चंगा करते हो, खुश रहना चाहिए. और उसके बाद गुरुजी ने कहा, फिर सानू भी कुछ सुनाओ ना. एंड माय मदर इन लॉ sang 4 songs for him. She says, एक भजन था, एक शब्द, एक गजल और एक फिल्म का सॉन्ग. तो गुरुजी के वचनों पे गौर करिए संगत जी. बहुत चंगा कर दे हो, खुश रहना चाहिए. ऑलवेज गुरुजी सेड, ऐश करो, खुश रहो, कल्याण किता. तो जो भी सर्कमस्टांसेस लाइफ में है, खुश रहिए. एंड प्लीज परस्यू योर हॉबीज. डोंट लेट वर्क टेक ओवर to such an extent that you don't have time for the things you like to do, the things that make you happy. Because they will be your constant companion. Just like Guruji is your constant companion throughout life, so will be your hobbies. So, khush raha karo. Okay, so let me come to the next vachan. Okay. Now, Sangati, there is another vachan which again, some people may feel, that I shouldn't share something like this, कि शायद उसका गलत मीनिंग ना लोग निकाल लें. But I think
as Guruji Sangat, like I said, I try to take the message that Guruji is giving. So ये जो है अगला गुरुजी की महासमाधि के बाद का है, एंड दिस इज माय ड्रीम दर्शन में जो गुरुजी ने बताया. संगत जी, जब मैं, गुरुजी ने मुझे कभी भी नहीं कहा था, जब गुरुजी चोले में थे, आई वॉज अ नॉन वेजिटेरियन, और गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आप मीट ना खाओ या वो ना, कभी नहीं. टू बी ऑनेस्ट, मुझे कभी गुरुजी ने एक भी डू और डोंट नहीं बोला. ऐसे करना है, ये पहनना है, ये खाना, कभी नहीं. इनफैक्ट ही एंड आई, हमारी कम्युनिकेशन वॉज वेरी लिमिटेड. बट टुडे आई फील सो ग्रेटफुल दैट what a deep connect he has made and what immense blessings he has given. So मैं अपने आप ही थर्सडे को मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया. मतलब एक अपने गुरु के लिए गुरुवार को मैंने कहा मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी. सो आई नेवर यूज्ड टू ईट. नाउ एक थर्सडे को मेरे ऑफिस में फंक्शन था जिसमें यू नो वी वर, आई वाज टू आल्सो कट दैट केक, एंड सो मेरे को ये बात 2-3 दिन पहले से मैं सोचती रही कि मैं कैसे खाऊंगी, और ना मैं किसी को, हम किसी से जिक्र नहीं करते थे कि मेरे गुरु हैं या ये मेरे गुरुजी हैं. somehow I don't know why we just never spoke to anybody about Guruji. If somebody had a problem, yes, then we would say आप आइए मेरे साथ मेरे गुरुजी के दरबार में. But otherwise, जैसे today we I mean it is, we just first thing we meet each other, Guru Sangat, we only talk about Guruji and his meher. But it wasn't so. So I was a little disturbed. 2-3 दिन से मेरे माइंड में ये बात तंग मुझे कर रही थी कि मैं कैसे मना करूंगी कि मैं नहीं खाऊंगी. And how will I go explain? And I didn't want to do that explanation that I don't eat for my guru. All these things I just didn't want to say. तो संगत जी, जिस दिन इवेंट था उससे पहली वाली रात को गुरु महाराज ने मुझे दर्शन दिए और मुझे कहते हैं, ये मेरे को जैसे फिर से नॉक हुआ मेरे घर के दरवाजे पे, और अब मैं क्या देखती हूँ, गुरदासपुर वाला घर है. सो मैं जाती हूँ दरवाजे पे तो मैं बाहर गुरुजी खड़े हैं. तो मैं क्या, गुरुजी तुसी आए हो? कहते हाँ, हुण मैं 2 दिन तेरे कोल रवांगा. तो मैंने जैसे, आओ गुरुजी, प्लीज कम इन गुरुजी. सो द नेक्स्ट विजन जो है, दैट मैं अपने किचन में काम कर रही हूँ और मुझे एहसास होता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है. मैं एकदम टर्न करती हूँ तो गुरुजी खड़े हैं बाहर, किचन के बाहर. मैं क्या, जी गुरुजी. तो गुरुजी मैनू कहंदे इस तरह कर, मैनू 2 अंडियां दा ऑमलेट बना दे. मैं क्या, गुरुजी तुसी ऑमलेट खाओगे? कहंदे हाँ खावांगा. एंड संगत जी, माय ड्रीम एंडेड ओवर देयर. As I got up, I realized जो एहसास गुरुजी देना चाहते हैं वो आपको उसी वक्त फील हो जाता है. And मुझे क्या गुरुजी कहते हैं, की सोची जा रही हैं, किन वहमां च पई हुई हैं, go ahead and have that cake, go and enjoy that party. So संगत जी, यहां पे जो है, मैसेज इज नॉट अबाउट ऑमलेट्स. द मैसेज इज अबाउट कोई वहम मत करिए. जो आपका दिल, अगर आपको किसी वहम में, संगत जी मैंने अब ये रियलाइज किया है, फॉर्चुनेटली आई एम नॉट वन ऑफ दोज पर्सन. मैंने आज तक अपनी लाइफ में ना कोई फास्ट रखा है, ना कोई बैठ के एज सच पूजा पाठ किया है, नेवर इन माई लाइफ. बट ऑन माई ओन, यू नो, मैंने अपने आप ही ये सोच लिया कि मैं थर्सडे को नहीं खाऊंगी, गुरुवार है, गुरु के लिए आई विल नॉट हैव. So Guruji is trying to say, do you call this a sacrifice? Are you doing this to show me your love? No. I don't want, ना मुझे कोई व्रत चाहिए, ना मुझे किसी किस्म का ये ना नॉनवेज खाने का सैक्रिफाइस चाहिए. अपने आप को किसी भी वहमों में मत जकड़िए. जब हम ऐसा करते हैं संगत जी, हम अपने लिए स्ट्रेस क्रिएट करते हैं. आज फलानी चीज नहीं खानी, आज मेरा ये व्रत है, आज मैं नहीं जा सकती आपके साथ वहां, या
even to the extent that a lot of people, there are beliefs that during the woman's menstrual cycle, she shouldn't be going to a temple. Guruji came here to free ourselves from all this. जितने हम रिचुअल्स करेंगे, जितने ही हम अपने आप को बंधनों में बांधेंगे, we are moving away from divinity. ये मेरे विचार हैं संगत जी, और ये विचार मेरे दिल में गुरुजी ने दिए हैं. एंड ही इज विद मी. अदरवाइज वो मुझे कह सकते थे फलाना व्रत कर, वो ना खा. सो एट दैट टाइम इन माय लाइफ ही डिडंट गिव मी एनी डूज एंड डोंट्स कि ये ना खाओ, वो ना खाओ, बल्कि जब मैंने अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई, उन्होंने ड्रीम में आके महासमाधि के बाद मुझे कितनी क्लियरली कह के गए. तो संगत जी, मैं हाथ जोड़ के आप सबसे कहती हूँ, दिस वचन इज नॉट अबाउट नॉन वेज और अबाउट ऑमलेट्स. इट्स अबाउट वहम. किसी भी वहम में मत, अपने आप को मत डालिए जिससे आपको तकलीफ हो. फिर आपको वो करने पड़ते हैं, आप अपने आप को बांध लेते हैं उन चीजों में. नाउ कमिंग टू अनदर सत्संग. देखिए संगत जी, उस टाइम पे ही टोल्ड मी, ही नेवर स्टॉप्ड मी from eating non-veg. But now let's come to 2019. 2019 में Guruji came and gave me darshan. Beautiful darshan. He came, मैं 14th of August 2019 में Guruji Public School में गई थी. वहां फंक्शन था इंडिपेंडेंस डे का. एंड ऑन माई वे बैक, दो भी बहुत ही प्यारा सत्संग है, एंड इफ आई स्टार्ट सेइंग दैट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, और बहुत बार मैंने शेयर किया. बहुत ही दिस इज वन ऑफ द पावरफुल सत्संग्स. ऑन माय वे बैक जो मैंने कैब बुक की, उसमें जो ड्राइवर का नाम आया शिव. सो जैसे मैंने देखा, मेरे अंदर एक तरह से मुस्कुराहट आई, एंड आई स्पोक टू गुरुजी इन माय हार्ट. आई सेड, गुरुजी तुसी आप आ रहे हो लैन? एंड संगत जी, गुरुजी केम हिमसेल्फ. As the taxi came outside, मैं हैरान थी देख के. बिल्कुल चमकती हुई व्हाइट टैक्सी, ब्रांड न्यू जैसे होती है. और जैसे मैं दरवाजा खोल के अंदर बैठी, द फर्स्ट थिंग ही टोल्ड मी इज नारी शक्ति सब तो प्रबल. उन्होंने दोबारा कहा, नारी शक्ति सब तो प्रबल. संगत जी, वो फ्रॉम that place which is near Chhatarpur, Guruji's public school से लेके मेरे घर तक का रास्ता 1 घंटे का है. नॉन स्टॉप वो मेरे से बात कर रहे थे. मोनोलॉग था, मुझे एक शब्द बोलने का भी टाइम नहीं मिला. एंड ही लुक्ड लाइक गुरुजी वुड हैव लुक्ड 10 years और 2007 से लेकर 19 तक इन इज फिजिकल फॉर्म जैसे गुरुजी लगते, जैसे थोड़े और ओल्डर हो गए, विथ स्पेक्स, ब्राइट कुर्ता पजामा. और मैं पीछे बैठी हूँ, और मुझे रियर व्यू मिरर में भी देख के मेरे से आई कांटेक्ट करके मुझे कहते हैं, अपने दिल में जो मुझे सुनाई दे रहा है, कि गल है पहचान दी नहीं. और संगत जी, इतनी बातें उन्होंने उस दिन की दैट आई कैनॉट इवन बिगिन टू एक्सप्लेन टू यू कितना पावरफुल था. एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कौन आए थे. सो इसमें 2 वचन है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. पहला ये, नारी शक्ति सब तो प्रबल. संगत जी, टिल देन आई ऑलवेज फेल्ट गुरुजी की मेहर से ही हैज ऑलवेज मेड श्योर दैट आई वॉक द राइट पाथ. और हर एवरी पासिंग डे ही इज गाइडिंग मी टू डू द राइट थिंग, टू हेल्प अदर्स. सो देर इज बट आई ऑल्सो फेल्ट कि जैसे गुरुजी कहते हैं कि परिवार की जो जिम्मेवारियां हैं उन पे जरूर ध्यान दो, उनको पूरा करो और फिर मेरे पास आओ. सो आई यूज्ड टू ऑलवेज, सिंस आई एम द वन हु इज ऑलवेज वांटिंग टू गो फॉर सत्संग टू द मंदिर, सो आई ऑलवेज, मुझे ये भी गिल्ट रहता था कि यू नो आई शुडंट बी निग्लेक्टिंग माय फैमिली. नो टुडे आई शुडंट गो. मैं कल गई थी, आज मुझे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज मे बी आई शुड स्टे एट होम. ये फीलिंग्स मेरे में हमेशा होती थी. लाइक आई काइंड ऑफ
was not that free from within. But after this visit, I just kind of from within, I just became a free person. जो गुरुजी कह रहे हैं ना, नारी शक्ति सब तो प्रबल. I realized the strength within me. And गुरुजी मेरे साथ हैं, and I always am on the right path. So I don't need to fear anything. मेरे अंदर से fear चला गया है. And also he makes me balance my life. And I have a lot of faith in my own actions. Because my actions, the strength for my actions and the approval for my actions comes from Guruji every day, every minute of the day. और दूसरी बात, बहुत बातें उस दिन संगत जी, बहुत बातें, इतनी शिव पुराण की बातें, शिव पुराण में भी जो नहीं लिखा, इतनी बातें उस दिन गुरुजी ने की. मैं आई वॉज अमेज्ड कि ये क्या क्या कह रहे हैं. और एक और बात जो उन्होंने मुझे कही, कहते मांस नहीं खाना चाहिए. और मैं सब सुन रही हूँ, और मैं पीछे बैठी, मैंने अपने दिल में कहते मैनू कि कोई तुहाडे गर्दन ते हथ रखे ते उन्हें दाबे, आपको कैसा लगेगा? आपको नहीं करना, नहीं खाना चाहिए. फिर मैं अपने दिल में सोच रही हूँ कि गुरुजी, आई ओनली हैव चिकन सूप, यू नो दैट, आई टेक दैट फॉर स्ट्रेंथ. ये मेरे अंदर का थॉट है, और सामने से वो क्या बोलते हैं, सब तो बलवान कौन होता है? हाथी होता है ना, की खांदा है. देखिए संगत जी, जो मेरे अंदर थॉट्स हैं, ही नोज एंड ही इज गिविंग मी एन आंसर. So one of the messages that day for me was that I shouldn't be eating meat. So same person at that time, some years back, there was no problem. But अब गुरुजी जानते हैं कि मेरे लाइफ में ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें मुझे अपने कर्म जो हैं अच्छे करने चाहिए. किसी की हत्या मुझे अपने सिर पे नहीं लेनी चाहिए. I don't know. So this is not for everybody. But what I am trying to say is life keeps changing. We must keep evolving. और जैसे हमें गुरुजी की गाइडेंस मिलती है, we must just follow, because उसमें हमारा कल्याण है. So from 14th of August 2019, I just gave up meat. There is no if, no but, no questions, nothing. वो मुझे कह रहे हैं, किसी वजह से कह रहे हैं. So this is, so that was another very, so the powerful vachan here was for everybody that Nari Shakti Sapto Prabal. And the other thing is, Sangaji, I also want to share with you, Guruji has very recently, just 2 weeks back, blessed us with another very lovely granddaughter. So this is my third granddaughter. And I also now realize कि गुरुजी मुझे ये भी कह के गए हैं. क्यों कह के गए हैं? नारी शक्ति सब तो प्रबल. सभी देवियां गुरुजी और देवियों की शक्ति गुरुजी मेरे घर भेज रहे हैं. बहुत शुक्राना आपका गुरुजी. Also, संगत जी, the next वचन is कि about जो मैंने भी पहले शेयर किया है काफी बार, कि हमें हमेशा कभी ईगो नहीं आनी है. Because Guruji hated ego. और अगर हमने कभी किसी का दिल दुखाया है, अनजाने में ही सही, हमें पता नहीं, we didn't realize, but जब हमें पता लगे कि हमारी वजह से कोई किसी को कष्ट पहुंचा है या वो हमसे नाराज हैं, तो हमें माफी मांगनी चाहिए. और ये गुरुजी मुझे कह के गए हैं कि मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होता. मेरे सामने सिर झुकाओ, रोवो, नो. आपके कर्म उनके साथ हैं, उनके साथ आप माफी मांगिए. और दिस जो ये वचन जो मोस्ट रीसेंट वचन है, विच इज अबाउट ऑलमोस्ट 2 years ago, कोई फैमिली मेंबर हमारे से नाराज हो गए. और नाराजगी की बात जो उन्होंने जताई, वो करीब ऑलमोस्ट 30 years और 25 years पहले हुई थी, पर उनके दिल में थी. और अब उन्होंने इजहार की, और इतने क्रूरता से उसका इजहार किया that it affected the relationship
वेरी वेरी बैडली। तो मैं गुरुजी के पास हमने अपोलोजाइज किया एवरीथिंग, बट दे वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट अस। सो मैं गुरुजी से के साथ जब मैं बैठती हूँ और गुरुजी के साथ शेयर करती हूँ, तो गुरु फिर मैं वॉक कर रही थी एंड आई वाज द सेम थॉट मेरे माइंड में अंदर चल रहा था, बिकॉज आई वाज नॉट हैप्पी हाउ व्हाई दिस हैज हैपेंड। तो गुरुजी ने बड़ी क्लियरली उनकी आवाज मुझे आई, मुझे कहते हैं माफी मंग लो, उस तो बाद किसी कोलों नहीं डरना, मैं तुहाडे नाल हां। माफी मंग लो, उस तो बाद किसी को नहीं डरना, मैं तुहाडे नाल हां। बिकॉज ही रियलाइज दैट हम माफी मांग चुके थे और हम दिल से मतलब वी वर अपोलोजेटिक फ्रॉम द हार्ट, बिकॉज जो भी बात हुई थी वो शायद अनजाने में हुई थी और हमने रियलाइज नहीं किया था कि इसका इतना इम्पैक्ट उनके ऊपर था। सो द बिग मैसेज इज, कभी भी अपनी ईगो को मत अपने आड़े आने दीजिए। रिश्तों में चाहे फ्रेंडशिप हो चाहे फैमिली रिलेशंस हो, अगर हमारी गलती है तो हमें माफ कर देना चाहिए। एंड व्हाट आई वुड ऐड इज ऑल्सो गाइडेंस फ्रॉम गुरुजी, कि जब मैं जैसे गुरुजी हमें हमेशा माफ करते हैं और डिस्पाइट हमारी कमियों के, हमारे बैड कर्मों की वजह से के बावजूद वो हमें हमेशा ब्लेस करते हैं। वो कहते सी ना, मैं ते आया ही इसलिए हां, जो मेरे पास आएगा मैं उसको ब्लेस करूंगा। सो वी शुड ऑल्सो फॉरगिव अदर्स। एंड द अदर मैसेज इज कि इन लाइफ कई रिश्ते उतने ही देर तक होते हैं जितनी देर तक वो अच्छी तरह चले। अगर किसी वजह से कड़वाहट आ जाती है, आप माफी मांग लीजिए, उसके बाद इफ इट इज नॉट मेंट टू बी, दैट वो भी गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी की मेहर समझकर उसको आप एक्सेप्ट करिए एंड मूव ऑन इन लाइफ। एंड सो क्लियरली ही सेड, मैं तुहाडे नाल हां, बिकॉज ही न्यू हमारा दिल जो है अंदर से साफ है। एंड ओके, ऑल्सो जब गुरुजी यू नो वी हैव ऑल नोन कि जब हमें गुरुजी अब दर्शन देते हैं या ड्रीम दर्शन देते हैं, वी मस्ट नो कि हमारे परमात्मा हमारे आसपास है, तो वी मस्ट थैंक हिम और प्रे करना चाहिए उस, चाहे हम ओम नमः शिवाय करें, मंत्र जाप करें या कुछ भी करें। बट मुझे क्लियरली गुरुजी कह के गए हैं 3 बार एटलीस्ट, जब ड्रीम दर्शन के बाद जो गुरुजी ने कल्याण दिखाया मुझे ड्रीम में, उसके बाद जैसे मैं उठी गुरुजी की आवाज मुझे आई, कहते हैं उठ हुन तू आरती कर। इसका क्या मतलब है? उठ हुन तू आरती कर, मतलब शुक्राना कर। आई एम हियर, मैं तुम्हारे, इफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड मी, आई एम हियर। तो हम गुरुजी की आरती कब करते हैं? जब वो हमारे पास आते हैं। सो बाय सेइंग दिस, उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब दर्शन देता हूं तो मैं वही होता हूं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सो संगत जी, ये जो आज मैंने सारे जो वचन गुरुजी के हैं आपसे शेयर किए हैं, आशा करती हूँ यू विल टेक इट इन द राइट स्पिरिट, द वे आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। एंड गुरु महाराज जैसा मैसेज दिलवाना चाहते हैं सभी को। बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड संगत जी, आई just do not have enough words to thank Guruji, and many thanks once again Suresh uncle, to you and to the whole team. This is my परिवार as well, कि आपने मुझे फिर ये मौका दिया कि मैं अपने गुरुजी का शुक्राना कर सकूं। एंड संगत जी, नॉट ओनली दीज वचन, ये तो बहुत थोड़े से वचन हैं, बट मैं भी जूम पे सभी संगत के, पुरानी संगत के वचन जो गुरुजी उनको कह के गए हैं सुनती हूँ, and I draw inspiration from them and I try to follow them as much as possible, because उसी तरह I believe गुरुजी हमारा जीवन निखारते हैं, हमें बंदा बनाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,